कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, गिवन मास 6.84 मिलीग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ तो है नहीं। कैलकुलेट C12H22O11 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 342 ग्राम। तो मोल कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ, 6.84। गौर कीजिएगा मिलीग्राम है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 342। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 0.02 इंटू 10⁻³ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा मोल निकल गया। एटम्स निकालना, लेकिन तो पहले हम लोग को मोल के बाद क्या कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होगा। तो मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का तरीका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, जो भी मोल निकला है उसमें Na मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल कितना निकला है, 2 इंटू 10⁻⁻5 Na मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में टोटल एटम्स नहीं बोला है, इंडिविजुअल एटम्स का बात किया है। तो हम लोग कार्बन का निकालना है, कार्बन के एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल निकला है उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सुक्रोज में कार्बन का मॉलिक्युलैरिटी 12 है, क्यों, C12H22O11। तो कार्बन कितना हुआ, 12 मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 Na इंटू 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 10⁻⁻5 Na हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का एटॉमिसिटी, कार्बन का एटम्स निकल गया। अब हमको यदि हाइड्रोजन का निकालना है तो मॉलिक्यूल कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 Na है। हाइड्रोजन C12H22 तो 22 इंटू 2 44 इंटू 10⁻⁻5 Na हो जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना है तो एटम्स कितने, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10⁻⁻5 Na इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 11 है तो 22 इंटू 10⁻⁻5 Na हो जाएगा। तो इंडिविजुअल आइटम्स निकल गए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोल निकालेंगे, मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल के बाद एटम निकालेंगे। एटम दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक टोटल एटम निकालना तो टोटल एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंडिविजुअल निकालना, सबके अपने अपने। जैसे यहाँ C12 था, H22 था, O11 था। तो कार्बन की एटॉमिसिटी 12 हो गई, हाइड्रोजन की 22, ऑक्सीजन की 11 हो गई। थैंक यू।